लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कौन है राजवर्धन? क्या होगा इस कहानी में? क्या हुआ था साल 1980 में, कुछ वक्त पहले? तो इस कहानी की शुरुआत होती है राहुल वर्धान से, जिसके पिता राजवर्धन को नेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। वही इस सदमे में राहुल के पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद जब राहुल बड़ा हुआ तो वो एक ऐसे इंसान में बदल गया जिसे बिना पब्लिसिटी के कोई भी काम करना पसंद नहीं था। राहुल ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपनी इमेज को अच्छा कर सके, जो उसके पिता के द्वारा देशद्रोही बन जाने से बिगड़ चुकी थी। राहुल फिलहाल अपने अंकल के ही साथ चेन्नई में रहता है। वही एक दिन राहुल अपने एक लॉयर फ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे वो ये कहकर मना कर देती है कि उसे राहुल की पब्लिसिटी वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद राहुल उसे अपने बचपन से लेकर अब तक की कहानी में छुपे दर्द को बयान करता है। राहुल की कहानी को सुन उसकी दोस्त उसे समझने की कोशिश करती है। कुछ वक्त बाद दिल्ली में राहुल, जो अब पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसे अपने सीनियर की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि उसे सायरा नाम की एक लड़की को पकड़ना है, जिसके पास 1980s की रॉ एजेंट की इंपॉर्टेंट फाइल्स मौजूद हैं। राहुल को जब इस मिशन के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके पास अब एक मौका था खुद के ऊपर से पब्लिसिटी सीकर के टैग को हटाने का। राहुल इस मिशन को अपने हाथों में लेता है और निकल पड़ता है सायरा का पता लगाने। सायरा को नेशनल टेररिस्ट घोषित करके उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। जब राहुल को इस बारे में पता चला तो वो इस केस की गहराई में जाता है, क्योंकि सायरा की कहानी अब उसे अपने पिता राजवर्धन जैसे लगने लगी थी, जिसे भी नेशनल टेररिस्ट घोषित करके मार दिया गया था। हालांकि राहुल को इस बात का हमेशा से यकीन था कि उसके पिता एक देशद्रोही तो नहीं हो सकते। खैर, राहुल जब इस केस की जांच करता है तब उसे सायरा का लैपटॉप मिलता है, जिससे राहुल को पता चला कि सायरा एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो वन इंडिया वन पाइपलाइन मूवमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। वहीं राहुल को आगे जाकर यह भी पता चला कि सायरा को सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि वो जवान नाम के आदमी को जानती थी। हालांकि जवान के बारे में जब सायरा से पूछा गया तो उसने कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं की, जिस वजह से सायरा को मार दिया गया। वही इसके एनकाउंटर के पीछे एक कारण ये भी था कि उसने मारने वाले को ये डर था कि सायरा कल को उनके लिए खतरा बन सकती है। वही अब राहुल के सामने 3 चीजें थी जिस पे उसे रिसर्च करना था। पहली सायरा, दूसरा जवान और तीसरा वन इंडिया वन पाइपलाइन मूवमेंट जिसके खिलाफ सायरा थी। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, कौन है ये जवान और क्या राहुल जवान तक पहुंचने में कामयाब होगा या उसे मिलेगा नया सुराग? जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।